हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड में जो कंटिन्यूशन है प्रीवियस एपिसोड का, जब हमने ब्रोंकाइटिस की मैनेजमेंट की बात की और जब हमने मेडिसिन की बात की, वैक्सीन की बात की, सर्जरी की बात की, इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं दवाइयों के अलावा, सर्जरी के अलावा, जो हम अपने ब्रोंकाइटिस को मैनेज कर पाएँ। और इसलिए हम बात करेंगे जो हम कहते हैं एयरवे क्लीयरेंस टेक्निक। एयरवे क्लीयरेंस टेक्निक का मतलब हम कैसे अपने सांस की नाली को साफ रख सकते हैं, सिक्रीशंस ना इकट्ठी हों। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हम देखें, अगर हमारी सांस की नाली में सिक्रीशंस इकट्ठी हों, स्पेशली जो लोअर पार्ट ऑफ द लंग्स हैं, क्योंकि जब हम खांसते हैं सिक्रीशंस जो है वो हमारे गले तक आती हैं, लेकिन हम ऊपर निकाल नहीं पाते, वो वापस अंदर चली जाती हैं और वो उसमें इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो सांस की नाली में जब सिक्रीशंस आ जाती हैं, सांस की नाली में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, सांस की तकलीफ हो सकती है। उस जो सिक्रीशंस इकट्ठी होती हैं उनमें इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया उसमें ग्रो करने लगता है, जिसके कारण बार बार इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ सांस की नाली में घाव भी बनने लगते हैं, ब्रोंकाइटिस की बीमारी आगे बढ़ जाती है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम एयरवेज को साफ़ रखें, अपने एयरवेज को क्लीन रखें। इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? कुछ तो सिंपल चीज़ें हैं। हम कुछ कहते हैं कफ ऑगमेंटेशन, जिस तरह से हम लोगों को टीच करते हैं कि कैसे वो अपनी खांसी को फोर्सफुल कर सकते हैं, जिससे खांसी से बलगम पूरी तरह से निकल जाए। कुछ हद के डिवाइसेस भी अवेलेबल हैं, कुछ डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं। कुछ वाइब्रेटरी डिवाइसेस हैं जो छाती को वाइब्रेट करते हैं, जिससे बलगम निकले, बलगम सांस की नाली से डिसलॉज हो और बाहर निकलने में आसानी हो। देयर आर अदर डिवाइसेस विच पीपल ब्रीथ आउट, नोन एज पॉजिटिव एक्सपिरेटरी डिवाइसेस। जब आप उस डिवाइस के साथ सांस बाहर निकालते हो तो सांस की नाली को हिलाता है, जो बलगम को डिसलॉज करने में और निकालने में मदद देता है। एंड डेटा सजेस्ट कि दीज डिवाइसेस आर वेरी यूजफुल टू ब्रिंग आउट स्पूटम और फ्लेम, जो आपकी सांस की नाली में ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है। ब्रीदिंग टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं। देयर आर सम ब्रीदिंग टेक्निक्स व्हिच आर इजी टू डू। देयर इज एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक व्हिच वन कैन डू। देयर आर आल्सो ऑगमेंटेड ब्रीदिंग डिवाइसेस जो काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं। ये भी समझना ज़रूरी है कि आपको ब्रोंकाइटिस कहाँ का है, और हम कई दफ़ा पॉस्चरल ड्रेनेज के लिए भी बात करते हैं कि आप ऐसे इस तरह से स्टीम लेने के बाद अपना लंग को इस तरह से पोस्चर करें जिससे जो एरिया में बलगम फंस रहा है वो ऊपर है, आपका चेहरा या आपका मुंह जो है वो नीचे है, और आप खांसी करें जिससे ग्रेविटीज़ के कारण वो बलगम जो ऊपर फंसा हुआ है आस्ता आस्ता आपके मुंह की तरफ आ जाए और निकालने में आसानी हो। तो पोस्चरल ड्रेनेज ऑल्सो इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड देयरफॉर अलॉन्ग विद दिस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन्फेक्शन से बच के रहें। अगर पोल्यूशन वाले एरिया में जा रहे हो या जहाँ किसी को जुकाम नज़ला खांसी है तो मास्क लगाएं, रेगुलर हैंड वॉशिंग, these are other things that will help you and protect you from getting infection. So along with antibiotics, mucus clearance techniques and preventive measures like lifestyle modification are very important. I hope this is useful for you. Do stay tuned in, stay safe, stay healthy, and all the best.